everyone, a very good evening to all of you present here. I'm your biology educator Apeksha Singh and I welcome everyone in this wonderful session. I hope you all are doing great. So yes, आज के सेशन में हम लोग कौन से टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं? आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कौन से चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज क्लास 11th का चैप्टर है, उसमें से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आई एंजॉय इन दिस वीडियो कि आपके जितने भी कंफ्यूजन है रिगार्डिंग दिस टॉपिक आपका पूरा क्लियर हो जाने वाला, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। बट उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। ऑलराइट, तो चलिए इसी बात पे हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तो जाइए सबसे पहले लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। एंड हम आपके लिए ऐसे ही कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से स्ट्रांग हो जाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हम लोग बात करने वाले हैं लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। तो पल्मोनरी वॉल्यूम का क्या मतलब है? पल्मोनरी मतलब लंग्स एंड वॉल्यूम्स मतलब जो एयर है, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग इनको मेजर करते हैं। राइट, तो अगर आप पूछोगे मैम पल्मोनरी वॉल्यूम्स, वॉल्यूम ऑफ एयर आप कैसे मेजर करते हो, तो हम लोग पल्मोनरी वॉल्यूम्स the volume of air that is inspired or expired that we measure by using an instrument that is called the spirometer। ठीक है, कौन से इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर करते हैं? स्पाइरोमीटर। स्पाइरोमीटर, ये आपको याद होना चाहिए। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे मेजर किया जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा स्पाइरोमीटर। चलिए ओके, अब हम बात करने वाले हैं पल्मोनरी वॉल्यूम में। सबसे पहला आता है हमारा टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम में क्या है? जो द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट यू इंस्पायर और एक्सपायर, मतलब उतना वॉल्यूम जो आप नॉर्मली, कोई भी फोर्सफुल इंस्पिरेशन नहीं हो रहा, कोई भी फोर्सफुल एक्सपिरेशन नहीं हो रहा, कोई भी आप योगा नहीं कर रहे हो, प्राणायाम नहीं कर रहे हो, कोई भी डीप ब्रेथ्स नहीं है, जो नॉर्मली आप सांस लेते हो और सांस बाहर छोड़ते हो, दैट इज योर टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है द वॉल्यूम ऑफ एयर, द volume of air that is inspired और expired during a normal respiration। कोई भी forceful respiration नहीं हो रहा है, normal respiration के टाइम पे आप जितना volume of air inspired और expired, ठीक है। ओके, अगर हम इसकी normal value की बात करें तो it is around 500 ml। it is around 500 ml। यहाँ पे आता है a healthy man can inspire और expire approximately 6000 to 8000 ml of air per minute। तो ये हो गया आपका टाइडल वॉल्यूम। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, कि जो टाइडल वॉल्यूम है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा एल्वेलाई है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है, इसकी अगर हम बात करें, इस जगह की हम लोग बात करें तो इसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग जोन। मतलब यहाँ पे ये एक पैसेज है जो आपको एयर को यहाँ इसके अंदर तक लाने में हेल्प करता है। दिस इज योर कंडक्टिंग जोन एंड ये वाला जो जोन है इट इज कॉल्ड एक्सचेंज जोन, जहाँ पे एक्चुअली एक्सचेंज होता है, जहाँ पे गैसेस का एक्चुअली में एक्सचेंज होता है। तो ये हो गया कंडक्टिंग, ये हो गया हमारा एक्सचेंज जोन। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं। तो अभी एक क्वेश्चन आता है कि जो टाइडल वॉल्यूम है, जो हमारा नॉर्मल वैल्यू है दैट इज 500 ml, राइट? तो क्या पूरा का पूरा एक्सचेंज होता है यहाँ पे या नहीं होता है? तो इसका आंसर है पूरा का पूरा एक्सचेंज नहीं होता है। 500 ml में से सिर्फ 150 ml जो है वो आपके कंडक्टिंग जोन में ही रह जाता है एंड सिर्फ 350 ml जो है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है किसमें? एक्सचेंज में। ठीक है, 350 ml जो है वो पार्टिसिपेट करता है एक्सचेंज में। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एनाटॉमिकल डेड स्पेस। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एनाटॉमिकल डेड स्पेस। ये तो हो गया आपका टाइडल वॉल्यूम के बारे में। अब आपको सारा टाइडल वॉल्यूम के बारे में पता चल गया है। चलिए अब हम देखते हैं, ये चीज हो गया हमारा, यस ये चीज हो गया हमारा। चलिए आगे बढ़े। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज और जो है
यहाँ पे एक और चीज जो दी हुई है दैट इज 6000 to 8000 ml। ठीक है, अब ये यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, मिनट वेंटिलेशन रेट की, मतलब एक मिनट में कितना ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है दैट इज 6000 to 8000, ये वैल्यू कैसे आएगी, अगर आप मिनट वेंटिलेशन रेट निकालोगे, ठीक है, मिनट वेंटिलेशन रेट निकालोगे दैट इज टाइडल वॉल्यूम इनटू में आपकी ब्रीदिंग रेट। तो अगर आप नॉर्मल ब्रीदिंग की बात करो तो कितने ब्रेथ्स पर मिनट होता है, दैट इज 12 to 15। तो मैं एक अप्रोक्सीमेटली 12 ले लेती हूँ। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम आपका है 500 एंड इसको मैं यहाँ पे 12 ले लेती हूँ। इससे हमारा जो मिनट वेंटिलेशन रेट है, जो हमारा मिनट वेंटिलेशन रेट है वो कितना आ जाएगा आपका 6000 ml पर मिनट। कितना आ जाएगा 6000 ml पर मिनट। तो ये आपका जो यहाँ पे बात किया जा रहा है वो है आपका मिनट वेंटिलेशन रेट का। ठीक है, किसका बात किया जा रहा है, मिनट वेंटिलेशन रेट की बात की जा रही है। ये चीज क्लियर हुई, यस ये चीज क्लियर हो गई हमें। तो ये आ गया हमारा 6000 ml पर मिनट। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी हम लोगों ने समझ लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो वॉल्यूम है दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इसको देखते हैं क्या होता है, इसमें क्या होता है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन। फोर्सफुली आप अगर सांस लेते हो दैट इज जो एडिशनल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम के अलावा, टाइडल वॉल्यूम तो था ही आपके पास, उसके अलावा जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो ऐड हुआ है दैट इज योर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ड्यूरिंग फोर्सफुल इंस्पिरेशन, ड्यूरिंग फोर्सफुल इंस्पिरेशन, that is forceful inspiration, right? So this average is around 2500 ml to 3000 ml, that is a normal value of inspiratory reserve volume. Okay, चलिए अभी इसका हम लोग पूरा ग्राफ भी देखने वाले हैं। ठीक है, इसका पूरा ग्राफ भी देखने वाले हैं कि कैसे क्या क्या चीजें होती है। फिर आते हैं हम लोग एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पे। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर द पर्सन कैन एक्सपायर। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, इंस्पायर, यहाँ पे क्या होगा, एक्सपायर बाय अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन। फोर्सफुल, यहाँ पे क्या हो रहा था, फोर्सफुल इंस्पिरेशन, अब यहाँ पे फोर्सफुल एक्सपिरेशन हो रहा है। सो दिस एवरेज, अगर इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात करें हम लोग तो दैट इज अराउंड 1000 ml to 1100 ml। ये आपकी जो है नॉर्मल वैल्यू आ जाती है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। ये चीज हमें क्लियर हो गया। अभी हम लोग पूरा ग्राफ देखेंगे अच्छे से तो वो भी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट की बात अगर हम करते हैं, नेक्स्ट की बात हम करते हैं दैट इज अ रेजिडुअल वॉल्यूम। अब एक क्वेश्चन आता है रेजिडुअल वॉल्यूम में कि देखो जब हम लोग एक्सपायर करते हैं तो क्या पूरा ही जो वॉल्यूम ऑफ एयर है लंग्स में कोई भी वॉल्यूम नहीं बचता, ऐसा नहीं है। उस टाइम भी कुछ ना कुछ जो वॉल्यूम ऑफ एयर है आपके लंग्स में होता है, दैट वॉल्यूम ऑफ एयर इज कॉल्ड द रेजिडुअल volume, that volume of air is called the residual volume, volume of air remaining in the lungs even after a forcible expiration। जैसे मैंने बताया अगर आप पूरा एकदम फोर्सफुली एक्सपायर कर देते हो, मतलब एक्सपिरेशन करते हो, तो क्या ऐसा होता है कि पूरा एयर ही चला जाता है या फिर कुछ होता है, कुछ अमाउंट ऑफ एयर या वॉल्यूम ऑफ एयर जो आपके लंग्स में होता है, दैट इज कॉल्ड योर रेजिडुअल वॉल्यूम। एंड नॉर्मल की बात करें तो दैट इज अराउंड 1100 to 1200 ml वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन योर लंग्स। ओके, तो ये हो गया आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये हमने कौन कौन सी 4 वॉल्यूम्स पढ़े, टाइडल वॉल्यूम, फिर हम लोगों ने पढ़ा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फोर्थ इज रेजिडुअल वॉल्यूम, एंड ये हमारे हो गए यहाँ पे वॉल्यूम्स खत्म। अब आते हैं हमारे लंग कैपेसिटीज। अब लंग कैपेसिटीज में वो कैसे होता है, जब हम 1 या 2 वॉल्यूम को ऐड करते हैं, ठीक है, जब हम 1 या 2 वॉल्यूम को आपके ऐड कर देते हैं वो क्या देता है, हमारा लंग कैपेसिटी देता है। तो ये भी यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, देख लेते हैं एक बार यहाँ पे, बाय एडिंग अप अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डिस्क्राइब्ड अबव। ये चारों जो हम लोगों ने बताया, अगर इन्हीं को ऐड कर देते तो हमें लंग कैपेसिटीज मिलती है। वन कैन डिराइव वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटीज व्हिच कैन बी यूज्ड इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। इसका क्या हेल्प होता है, आप क्लिनिकल डायग्नोसिस में हेल्प कर सकते हैं ये आपकी लंग वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटीज। अब हम लोग देखते हैं अपनी लंग कैपेसिटी। ठीक है, तो पहला जो आता है दैट इज योर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। पहला जो आता है दैट इज योर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, दैट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। देखो ध्यान से पढ़ना, नॉर्मल एक्सपिरेशन के टाइम
टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर, मतलब आप नॉर्मली एक्सपायर कर रहे हो एंड उसके बाद the volume of air that a person can inspire, that is your inspiratory capacity. Okay, that is your inspiratory capacity. This includes tidal volume. इसमें क्या क्या आ गया आपका tidal volume, क्योंकि नॉर्मल है ना, नॉर्मल एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तो ये किसका सम है, आपके टाइडल वॉल्यूम का एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का. तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, एक सेकेंड, यस, अगर इस ग्राफ पे हम लोग देखते हैं, ओके, ये है हमारा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. यहाँ पे क्या है, ये आपका टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV का सम है. ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे. ये था आपका 500, ये आपका 3100 ml समथिंग आप ले लो, तो आपका इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आ गया 3600 ml. ओके, तो ये हमारा है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. चलो यहाँ पे अगर ग्राफ पे आ ही गए तो ये भी देख लेते हैं. ये जो आपको दिख रहा है ये है हमारा टाइडल वॉल्यूम, ये जो ऊपर जा रहा है दैट इज योर इंस्पिरेशन, ये जो नीचे आ रहा है दैट इज योर एक्सपिरेशन, राइट. तो इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, ये भी इंस्पिरेशन है, ये भी एक्सपिरेशन है. तो ये इसकी अगर हम बात करते हैं तो विच इज अराउंड 500 ml, ये आपका है टाइडल वॉल्यूम. ठीक है, ये है आपका टाइडल वॉल्यूम. अब ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज योर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर, कब, फोर्सफुल इंस्पिरेशन के टाइम पे. ठीक है, तो ये आपको पूरा दिख रहा होगा, दैट इज योर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. फिर यहां से, मतलब जैसे मैंने बताया था एडिशनल, मतलब टाइडल वॉल्यूम तो है 500, इसके अलावा भी जो फोर्सफुल एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो आपको आप मेजर करते हैं, दैट इज योर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. फिर आपका आता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. सो दिस इज योर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ठीक है, टाइडल वॉल्यूम प्लस इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. सो ये आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जाता है. ओके, चलो अब यहाँ पे है रेजिडुअल वॉल्यूम, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन योर लंग्स. ठीक है, आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन. ओके, चलिए ये तो हमारे हो गए कौन कौन से वॉल्यूम्स. अभी हम लोग कैपेसिटीज के बारे में भी देख लेते. तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कौन सी कैपेसिटी, यस, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी को देख लिया है. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है. नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट इज आवर एक्सपिरेटरी कैपेसिटी. नेक्स्ट इज आवर expiratory capacity, total volume of air a person can expire after a normal inspiration. आप normally inspire कर रहे हो and उसके बाद total volume of air a person can expire, not inspire, expire, that is your expiratory capacity. ठीक है, that is your expiratory capacity. I know इसमें बहुत ज्यादा confusion है. इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी में जो कैपेसिटीज, देखो वॉल्यूम्स तो आपको याद हो जाते हैं, बट जो कैपेसिटीज होती है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है. तो आपको बस याद रखना है सम क्या क्या है. जैसे अभी हम लोगों ने इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में पढ़ा टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, यहाँ पे क्या आएगा, टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV. ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम कितना था आपका 500, ERV की जो वैल्यू होगी उनको ऐड कर देनी है और आपका एक्सपिरेटरी कैपेसिटी आ जाएगा. ठीक है, ये सारे सम ही है दोनों किसके, पल्मोनरी वॉल्यूम्स के. तो this includes tidal volume and expiratory reserve volume, tidal volume and expiratory reserve volume. तो यहाँ पे अगर हम देखें, yes, यहाँ पे अगर हम लोग देखें, yes, तो आपका आ जाता है, आपका यहाँ पे आ गया ये, this is your इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, राइट, दिस इज योर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. तो आपका जो अभी मैंने बात की एक्सपिरेटरी कैपेसिटी विच इज टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV, टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV. ठीक है, यस. चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे हम लोग देखेंगे कौन सा है. आगे है हमारे पास functional residual capacity. Functional residual capacity is a volume of air that will remain in the lung after a normal expiration. Normal expiration के बाद जो volume of air that remains in your lungs, that is your functional residual capacity. This includes ERV plus RV. अच्छा, यहाँ पे जो दो चीजें हैं जो आपका स्पायरोमीटर जो है मेजर नहीं कर सकता, that is your residual volume and your फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी. फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी वो चीजें मेजर कर सकता है जहां पे एक्सचेंज हो रहा है. ठीक है, वहां जहां पे एक्सचेंज हो रहा है. तो दो चीजें अगर आपसे पूछे कि कौन कौन सी दो कैपेसिटी या वॉल्यूम में से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपका स्पायरोमीटर मेजर नहीं कर सकता, दैट इज योर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एंड द नेक्स्ट वन इज रेजिडुअल वॉल्यूम. ठीक है, ये आपका स्पायरोमीटर मेजर नहीं कर सकता.
तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज ERV प्लस RV. ऑलराइट, यहाँ पे आपका है वाइटल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन. फोर्स्ड एक्सपिरेशन के बाद द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ. ठीक है, दैट इज योर वाइटल कैपेसिटी. दिस इंक्लूड्स ERV, TV, IRV और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन. तो अगर हम वाइटल कैपेसिटी की बात करें, सो दिस इज योर वाइटल कैपेसिटी. यहाँ पे आपका आ जाता है, यहाँ पे आपका आ रहा है, क्या क्या आ रहा है वाइटल कैपेसिटी में? यस, यहाँ पे आपका आ रहा है IRV, ठीक है, TV प्लस ERV. ठीक है, क्या क्या आ गया आपका? ERV, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तो ये सारी चीजें आपकी आ गई टोटल लंग कैपेसिटी में. नो, नॉट टोटल लंग कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी में. ठीक है, ये आपका आ गया वाइटल कैपेसिटी. अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज योर टोटल लंग कैपेसिटी. अब आपके लंग जो लंग है वो उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी क्षमता है, दैट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ द फोर्स्ड इंस्पिरेशन. दिस इंक्लूड्स सारी RV रेजिडुअल वॉल्यूम, ERV, TV, IRV और वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम. ये सारी मतलब ये टोटल लंग का कैपेसिटी देखा जा रहा है तो उसमें सारी चीजें आ जाएंगी. तो अगर हम टोटल लंग कैपेसिटी की बात करें, दैट इज अराउंड 4800 ml. So not this one, this is vital capacity. Total lung capacity which is around 6000 ml. 6000 ml जिसमें आपका सारा आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा? IRV प्लस RV प्लस ERV, ठीक है, एंड रेजिडुअल वॉल्यूम और आपका कैपेसिटी भी. ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया आपका वाइटल कैपेसिटी भी आपका आ जाएगा. तो दैट इज योर टोटल लंग कैपेसिटी. यस, ये आपको आई गेस ये ग्राफ जो है ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा. ठीक है, ये पूरा क्लियर हो गया. यहाँ पे हम लोगों ने सारे पढ़ लिए, आपके लंग वॉल्यूम्स भी पढ़ लिए एंड लंग कैपेसिटीज भी पढ़ लिए हैं. तो आई होप ये आप सारी जो वैल्यूज है ये आप याद रखोगे, बिकॉज एक एक चीज जो है वो पूछ लिया जाता है आपसे कि चलो एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, मिनट वेंटिलेशन रेट बता दो, या फिर टाइडल वॉल्यूम की नॉर्मल वैल्यू क्या है ये बता दो. ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है आपसे यहाँ पे पूछ सकते हैं. ऑलराइट, वैल्यूज आपको याद होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो चलिए आगे देखते हैं. आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज लाई हूं मैं, आप है ना, जो भी बच्चे 2025, 2026, 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके लिए लाए हैं हम लोग फास्ट ट्रैक बैच, ऑल स्टैक फास्ट ट्रैक बैच फॉर 2025. सो जो बच्चे 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा बैच है. कैसे अच्छा? बिकॉज देखो अभी आपके पास क्या है, टाइम बहुत ज्यादा कम है. तो अगर आपको अपना सिलेबस जो है जल्दी कंप्लीट करना है तो आपको ये बैच लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत जल्दी आपका सिलेबस जो है वो खत्म करवा दे रहे हैं. उन बच्चों के लिए है जो नीट 2025 को टारगेट कर रहे हैं. एंड ये बैच आपको मिल रहा है जस्ट फॉर ₹2999 में. एंड कोड यूज करना है आपको AS08. क्या कोड यूज करना है? AS08, जिसमें आपको मिलेंगे 450 प्लस लाइव लेक्चर्स, 15 प्लस टेस्ट और इंग्लिश में आपका ये बैच होने वाला है. ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक अपना सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है एंड लेना चाहते हैं, जाइए फटाफट से सब्सक्रिप्शन लीजिए एंड अपनी तैयारी शुरू करिए. तो ये तो हो गया आपका 2025 के लिए. नाउ नेक्स्ट बैच वी हैव फॉर 2026 के लिए. ठीक है, 2026 के बच्चों के लिए भी हमारे पास बैच है. हमारे पास है टीम टाइटंस, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं. और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? 500 प्लस लेक्चर्स मिल जाएंगे, 20 प्लस टेस्ट और इंग्लिश में आपका ये बैच होने वाला है. कितने में मिल रहा है? 5999 में. इतना मतलब शानदार बैच है आपको जो मिलने वाला है. इसमें आपको तीनों एजुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं. तो जो भी बच्चे 2026 को टारगेट कर रहे हैं, जाइए अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए. ठीक है, एंड कोड यूज करना है आपको AS08. नेक्स्ट हमारे पास दूसरा बैच है, दैट इज निम्बस अर्ली अचीवर्स बैच. ये आपको मिल रहा है 9999 में. किसके लिए है ये? जो बच्चे 2027 को टारगेट कर रहे हैं. इसमें आपको मिलेंगे 1500 प्लस लाइव लेक्चर, 40 प्लस टेस्ट और इंग्लिश में आपका ये बैच होने वाला है. अगेन कोड यूज करना है आपको AS08 टू गेट डिस्काउंट. राइट, ठीक है, तो चलिए ये तो हो गए हमारे बैचेस के बारे में.
तो आई होप ये वीडियो आपको मतलब ये जो टॉपिक था जो मैंने पढ़ा है ये आपको समझ में आएगा, एंड इसके बाद आप ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप जो भी क्वेश्चंस लगाएंगे वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी बात पे हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, हम लोग आते जाएंगे नेक्स्ट सेशन में और सारे कॉन्सेप्ट को लेकर, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो हम लोग आपके लिए लेकर आएंगे और डिकोड करेंगे, बहुत ज्यादा इजी बना देंगे आपके लिए। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय टाटा एंड टेक केयर और पढ़ाई करते रहो।